मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मर्सिडीज क्यों रखी है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी मर्सिडीज BMW गाड़ियां बेचकर इसे फलस्तीन के लिए डोनेट कर दें। शेर अफजल मरवत की इस भोंडी बातों के बाद शेर अफजल मरवत के दिफा के अंदर एक और अकीदे का यतीम पुराना चेहरा नमूदार हुआ और उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आकर शेर अफजल मरवत की बातों की हिमायत की, ना सिर्फ बल्कि ये कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेर अफजल मरवत को आकर पैगाम दें कि जी ये लो, आपने कहा था ना गाड़ियां बेचनी है, तो ये मैंने गाड़ियां बेच दी और ये मैं फलस्तीन को डोनेट कर रहा हूं। आप पहले इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए। होना चाहिए था शेर अफजल मरवत साहब को झूठा साबित करते हैं तकी उस्मानी साहब, उसी शाम को वीडियो बनाते हैं देखो मैं अपनी गाड़ियां बेच रहा हूं और ये मैं गजा के मुसलमानों को पाकिस्तान से रवाना कर रहा हूं, ये लो आ जाओ आके देख लो। इसकी बजाय लोग कह रहे हैं जी एक आलम दीन की तौहीन कर दी। और आलम दीन जब दावे इतने बड़े बड़े करेगा तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली होगी ना। एतराज देखें, मतलब यार जाहिल से जाहिल आदमी की अकल में भी ये एतराज ना आ सके और ये किस लेवल पर बैठकर सियासी मस्खरे और मजहबी यतीम लोग किस तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से एक मजाक मस्ती ठट्टे की कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये सवाल, ये बातें बन ही नहीं रही कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी मर्सिडीज बेच दे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी BMW बेचकर फलस्तीन को डोनेट कर दें। क्यों भाई? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिहाद की फर्जियत का ऐलान किया, पूरी कौम के सामने अल्लाह का हुक्म वाजे किया और हुकूमत और रियासत से मुतालबा किया कि आप पर भी दीगर अरब मुमालिक की तरह जिहाद दर्जा बदर्जा फर्ज हो चुका है। इनका क्या लेना देना, बीच में आकर कूदे। अच्छा, सवाल देखे, मतलब इतना जाहिलाना सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्या पूरे पाकिस्तान से यह कहा कि अपनी अपनी गाड़ियां बेच दो, जिसके पास कल्टस है वो बेच दो, जिसके पास मेहरान है वो बेच दो, जिसके पास 125 है, 110 है, 70 है, सब अपनी अपनी गाड़ियां बेचकर फलस्तीन को डोनेट कर दो। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये बात कहते तो फिर कुछ तुम्हारी बात समझ में आने वाली थी कि जी कहने वाला पहले अपनी गाड़ी बेच दे, तरगीब दे रहा है तो चलो बेच दे। अबे भाई ये बात तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने की ही नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो जिहाद की फर्जियत के हवाले से बात की है। अच्छा, इन्हें तकलीफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से भी नहीं है, उसके कुछ प्रूफ है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इस जिहाद की फर्जियत के ऐलान से पहले भी मौजूद थे। इनकी गाड़ियां, इनका प्रोटोकॉल, इनकी कदावर शख्सियत और इनकी इज्जत, इनका वकार सब कुछ मौजूद था। तो ये जो इस्राएली बगल बच्चे हैं ये अपने बिलों में ही मौजूद थे, अब ये बिलों को खोद खोद कर बाहर आ रहे हैं। तो ये बात वाजे हो गई कि इन्हें तकलीफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से नहीं बल्कि उस अल्लाह के हुक्म से है जिस हुक्म की जानिब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हुकूमत को, रियासत को, मुसलमानों को मुतवज्जे किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पर शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी जैसे सियासी मस्खरे और साथ साथ ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसा अकीदे का यतीम पुराना ढकोसला, मतलब इसकी बातें आप देखें, ये कह रहा है कहां वो जाहिल जाहिल मस्खरा और उसको जवाब देना है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। अबे कुछ अक्ल के नाखून लो, कुछ होश के नाखून लो, कभी अपनी एकेडमी से बाहर निकलो, कभी अपने सियासी भोंडपने से बाहर निकलो तो तुम्हें मालूम हो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कैसी शख्सियत है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त पहचाने कि कौन लोग इसराइल के हिमायती बनकर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ इस किस्म की कैंपेन्स चला रहे हैं, कौन लोग उलमाए किराम को टारगेट करके उनका बराह रास्त हमला इस्लाम पर है, अल्लाह के हुक्म जिहाद पर है। पाकिस्तानी कौम से गुजारिश होगी कि जी जहां पर आप इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, तो ये जो इसराइल के साशे पैक्स मुल्क के अंदर मुख्तलिफ बिलों में पाए जा रहे हैं, जो अपने बिलों को अब खोद खोद के निकल रहे हैं, फवाद चौधरी की सूरत में निकल रहे हैं, सियासी मस्खरे शेर अफजल मरवत की सूरत में निकल रहे हैं, फजल हमदर्द जैसे राबजी एजेंट भी अपने बिलों से निकल रहे हैं और इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग ये जो निकल रहे हैं, इनके खिलाफ भी आपने बायकॉट की कैंपेन चलानी है। इन्हें हर चौक चौराहे पर, इन्हें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इनसे सवाल पूछना है, इनसे इनकी औकात, इनकी हैसियत पूछनी है। अबे भाई तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तुम्हें घर पर कोई एक कप चाय का पूछ ले और तुम बात करने चले हो, तुम मजाक करने चले हो, तुम्हारे तंज के तीरों के रुख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर। मतलब यार कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया, कोई चीज होती है, लेकिन नहीं, जब अपने आका का हुक्म पूरा करना है तो फिर उसे पूरा करना है, चाहे उसके लिए कितना ही जलील होना पड़े। दोस्तों, अगर आप इन बातों से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।